हेलो फ्रेंड, तो पिछले दिन हमने मेंसुरेशन टॉपिक में ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल के जितने भी फॉर्मूले होते थे उसको हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सर्किल के बारे में। तो सर्किल को हिंदी में वृत्त भी कहते हैं। वृत्त क्या होता है? एक बिंदु के चारों तरफ अगर हम इक्वी डिस्टेंस पे बिंदु लेते हैं और उसको मिलाकर एक रास्ता तैयार करें तो वो हमारा क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ठीक है, यानी ये हमारा सेंटर ओ हो गया और इससे इक्वी डिस्टेंस पे जितने भी बिंदु है उसको मिला दीजिए तो ये एक सर्किल का निर्माण करता है, वृत्त का निर्माण करता है। यहाँ पर जो ये सेंटर है इसको क्या बोल देंगे? ये जो चारों तरफ हमने बिंदु को मिलाया ये हो जाएगा इसका सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और ये इसका जो है इसको परिमाप बोलते हैं इसको। ठीक है, परिमाप या सर्कमफ्रेंस। ठीक है, वृत्त का परिमाप या फिर सर्कमफ्रेंस हो गया इसको इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ से जो ये सेंटर है यहाँ से जब भी हम सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसका क्या होगा? रेडियस होगा। रेडियस होगा, यानी इसको हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, और यही रेडियस अगर हम बात करें तो सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन होकर गुजरता है, दोनों सर्कमफ्रेंस पे जो टच करता है इसको हम डायमीटर बोलते हैं, इसको व्यास बोलते हैं हिंदी में। इस ध्यान में क्या रखना है कि सेंटर से होकर गुजरना चाहिए। जैसे इधर यहाँ से यहाँ तक हमारा रेडियस है आर और यहाँ से यहाँ तक हमारा रेडियस है आर, तो दो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिखा है डी बराबर 2r। क्यों लिखा? क्योंकि इधर भी रेडियस यानी कि डी जो है 2r के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हम अगर एरिया ऑफ सर्किल की बात करें यानी क्षेत्रफल निकाले वृत्त का तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ जो ये पाई है उसी का वैल्यू हम कितना लेते हैं? 22/7 या 3.141। वही हमने यहाँ पे लिखा है। इसको एक और टर्म में लिख सकते हैं पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4। क्यों लिखा? क्योंकि डी का वैल्यू 2r होता है। ठीक है, यहाँ पे आर की जगह हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे डी में, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? डी/2 हो जाएगा और डी/2 को जब स्क्वायर करेंगे तो नीचे 4 ही आएगा, इसलिए इसका फॉर्मूला एक और हो सकता है पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ऐसे हम पाई आर स्क्वायर तो जानते ही हैं। उसके बाद अगर इसकी सर्कमफ्रेंस की बात करें यानी ये पूरा जो इसके चारों तरफ सर्किल का परिमाप है, ये अगर इसको मेजर करें तो कितना आता है? 2πr। ठीक है, ये फॉर्मूला ही है, 2πr आपको याद करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेंगे अर्धवृत्त की। ठीक है, तो अर्धवृत्त की बात करें तो इसका जब हमारा फॉर्मूला निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 1/2πr स्क्वायर। ठीक है, 1/2πr स्क्वायर, यानी कि अगर ये पूरा का पाई आर स्क्वायर था तो इसका कितना हो जाएगा? 1/2πr स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता दें कि सेमी सर्किल का अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे यानी परिमाप की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा हमारा था 2πr, तो ये आधा हमारा कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक πr हो गया। ठीक है, और ये ऊपर में हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या था? रेडियस था, यहाँ भी रेडियस था। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया? देखिए हमने लिखा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, तो ये हो गया πr + 2r। ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस उसको πr + 2r। ठीक है, और उसके बाद 2r को ही हम क्या बोल रहे थे? डी बोल रहे थे, यानी πr + डी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एरिया अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट पार्ट ऑफ सर्किल, यानी इसको अगर हम चौथाई भाग में तोड़ दे तो सिर्फ इतना भाग जो होगा उसका कितना होगा? तो 1/4πr स्क्वायर। जैसे हाफ कर रहे थे तो 1/2 और फोर्थ करेंगे तो 1/4πr स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक हमारा वृत्त की त्रिज्या खंड। वृत्त की त्रिज्या खंड करने का मतलब हो गया अगर आपने केक खाया होगा और केक की कटिंग की होगी तो इस टाइप से कटता है ना। वृत्त को टुकड़ा करने का दो तरीका हो सकता है, या तो हम वृत्त को ऐसे काट दें सीधा लाइन के जरिए, या तो हम वृत्त को इस तरीके से काट ले तो ये हमारा अलग ही शेप निकलेगा, दोनों में अलग अलग शेप बनेगा, है ना। तो ये जो कटिंग करने का तरीका है इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ सर्किल, यानी वृत्त का त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए ये दोनों साइड से क्या होता है? त्रिज्या से घिरा हुआ रहता है। त्रिज्या यानी रेडियस से घिरा होता है और ये नीचे क्या होता है? ये चाप की लंबाई होती है। एक चाप, दो चाप आप खींचते होंगे, आपको पता होगा प्रोटेक्टर से, और ऊपर सॉरी कंपास से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सर्किल है इसका ये सर्कमफ्रेंस है, उसका एक पार्ट की बात करेंगे तो ये क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल में हम बात करें तो ये हो जाएगा टोटल कितना होता है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, जितने एंगल का हमारा सेक्टर ऑफ सर्किल है उसको थीटा से डिनोट करें और थीटा बटे 360 डिग्री। क्यों 360 डिग्री? क्योंकि ये पूरा सर्किल एक बिंदु के चारों ओर कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, और ये हम बस इस थीटा का बात करें इसलिए हो गया थीटा बटे 360 डिग्री। जैसे आप बात करते हो ना किसी क्लासरूम में बच्चे हैं 40 और उसमें से प्रेजेंट हुए हैं कितना? 5, तो इसी तरह से लिखते हैं ना कि टोटल था हमारा 40 और उसमें से हम 5 आए हैं। ठीक है, तो उसी तरह इसमें क्या है कि टोटल जो हम सर्किल का क्षेत्रफल निकाले थे वो हमारा था 360 डिग्री के लिए। अब हम कितने के लिए निकाल रहे हैं? थीटा डिग्री के लिए, इसलिए थीटा बटे 360 डिग्री लिखा है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमको पढ़ना है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल। ठीक है, पेरीमीटर का लो, पेरीमीटर या परिमाप कर लो। ठीक है, पेरीमीटर यानी परिमाप ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल। ठीक है, सेक्टर ऑफ सर्किल यानी परिमाप किसका हो जाएगा? वृत्त की त्रिज्या खंड का। त्रिज्या खंड हमेशा याद रखिएगा, वृत्त का वृत्तखंड अलग होता है, त्रिज्या खंड अलग होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 2r + 2πr थीटा बटे 360 डिग्री। ऐसा क्यों हुआ? देखिए जब हमारा पूरा जो ये सर्कमफ्रेंस है पाई आर 2πr होता था और हम कितने के लिए निकाल रहे हैं? सिर्फ थीटा डिग्री के लिए निकाल रहे थे, कितना हो जाएगा? थीटा बटे 360 डिग्री। लेकिन जब ये वाला पार्ट है वो तो हमारा निकल गया 2πr थीटा बटे 360 डिग्री।